मानवता के सबसे दूर स्थित अंतरिक्ष यान ने एक अजीब ध्वनि पकड़ी है। इसे जानने से पहले यदि आपको साइंस वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब करें। एक नए शोध पत्र से पता चला है कि वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान ने हमारे सौर मंडल के बाहर से आने वाली ध्वनि का पता लगाया था। मानवता के सबसे दूर के अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 ने हमारे सौर मंडल के बाहर से आने वाली एक असामान्य ध्वनि का पता लगाया है। पृथ्वी से 14 अरब मील दूर वॉयेजर के उपकरणों ने एक ध्वनि की आवाज पकड़ी जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष के विशाल शून्य में प्लाज्मा गैस के कारण हो सकती है। 1987 में लॉन्च किया गया वॉयेजर एक अपने जुड़वां वॉयेजर 2 के साथ 44 वर्षों से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। यह अब हमारे सौर मंडल के किनारे को पार कर गया है, हेलियोस्फीयर से बाहर निकल रहा है जो सूर्य से प्रभावित अंतरिक्ष का बुलबुला जैसा क्षेत्र है। अब अंतरिक्ष यान अंतरतारकीय माध्यम से गुजर रहा है जहां इसने अजीबोगरीब ध्वनि रिकॉर्ड की। कॉर्नेल विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान में डॉक्टरेट की छात्रा स्टेला कोच ओकर ने वॉयेजर के प्लाज्मा वेव सिस्टम से प्राप्त डेटा में ध्वनि की खोज की जो इलेक्ट्रॉन घनत्व को मापता है। प्लाज्मा शॉक तरंगों से आने वाली ध्वनि बहुत कम है, संभवतः इसकी आवृत्ति की संकीर्ण बैंडविड्थ के कारण हो सकता है। हालांकि उन्हें लगता है कि लगातार पृष्ठभूमि में होने वाली यह ध्वनि अंतरतारकीय गैस से आ रही है, लेकिन शोधकर्ताओं को अभी तक यह नहीं पता है कि इसका वास्तविक कारण क्या है। यह थर्मल उत्तेजित प्लाज्मा दोलनों और थर्मल शोर द्वारा उत्पन्न हो सकता है। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के ओकर और उनके सहकर्मियों द्वारा नेचर एस्ट्रोनॉमी में प्रकाशित नए शोध पत्र में यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि यह आखिरी बार नहीं है जब हम इस अजीब शोर को सुनेंगे। वैज्ञानिकों ने लिखा है कि उत्सर्जन की निरंतरता से पता चलता है कि वॉयेजर एक शॉक जनित प्लाज्मा दोलन घटनाओं की अनुपस्थिति में अंतरतारकीय प्लाज्मा घनत्व को ट्रैक करना जारी रख सकता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस गूंजती हुई ध्वनि से यह संकेत मिल सकता है कि अंतरतारकीय अंतरिक्ष और हेलियोपॉज, जिसे सौर मंडल की सीमा माना जा सकता है, एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। जब यह पहली बार अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश किया तो प्लाज्मा वेव सिस्टम उपकरण ने सूर्य के कारण गैस में गड़बड़ी की सूचना दी, लेकिन ऐसे विस्फोटों के बीच ही शोधकर्ताओं ने निकट निर्वात द्वारा बनाए गए स्थिर हस्ताक्षर को देखा। कॉर्नेल विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान के प्रोफेसर और वरिष्ठ लेखक जेम्स कॉर्डिस ने अंतरतारकीय माध्यम की तुलना एक शांत या हल्की बारिश से की और कहा कि सौर विस्फोट के मामले में यह एक तूफान में बिजली के फटने का पता लगाने के बाद फिर से हल्की बारिश होने जैसा है। अगले कुछ वर्षों में वॉयेजर से मिलने वाले अधिक डेटा से गुनगुनाहट की उत्पत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। यह देखते हुए कि अंतरिक्ष जांच 27वीं दशक के मध्य से प्रौद्योगिकी पर काम कर रही है, ये निष्कर्ष पहले से ही उल्लेखनीय है। यान में लगभग 70 किलोबाइट कंप्यूटर मेमोरी है। इसमें स्वर्गीय कार्ल सागन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा बनाया गया एक गोल्डन रिकॉर्ड भी है जो कॉर्नेल विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। 12 इंच का सोने की परत चढ़ा हुआ तांबे का डिस्क रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से एक टाइम कैप्सूल है जिसका उद्देश्य पृथ्वीवासियों की कहानी को एलियंस को बताना है। इसमें ऐसी ध्वनियां और छवियां हैं जो पृथ्वी के जीवन और संस्कृति की विविधता को प्रदर्शित करती हैं।